ओके, वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर्स को मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे प्रॉफिट और गेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने बात की थी कि बिज़नेस के दो तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। एक तो उसकी मेन एक्टिविटी होती है और एक उसकी अदर एक्टिविटी होती है। मेन एक्टिविटी की बात करें तो इसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस या रूटीन एक्टिविटी भी कहते हैं। रूटीन एक्टिविटी यानी कि वो काम जो आपको बिज़नेस रन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे कि जो आपका मेन बिज़नेस का कोर ऑपरेशन है, आप बिज़नेस से पैसे अर्न कैसे करते हो, क्या काम करके, क्या मेन काम करके आप बिज़नेस अर्न कर रहे हो। अब जैसे आपकी एक शॉप है, आप उसमें क्या करते हो, पेन को पहले परचेज़ करते हो और फिर उसे आगे सेल करते हो। ठीक, ये आपका क्या हो गया, बिज़नेस। ये मेन बिज़नेस है, इससे आप क्या करते हो, आगे पैसे अर्न करते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप किसी भी तरीके से पैसे अर्न कर रहे हो ना, तो वो सारा क्या होगा, आपकी अदर एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं। एक ऑनर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 1 लाख का। ठीक, अब अकाउंटिंग की इक्वेशन हमने पढ़ ली थी, हमने कहा इसमें दो चीज़ें हिट हो रही हैं, एक तो कैपिटल और एक एसेट। हम कहते हैं फ़िलहाल कैश में है। ठीक है, तो कैपिटल की साइड और एसेट की साइड आपस में बराबर होंगे। फिर इसने क्या किया, ये बंदा क्या कर रहा है, मेन काम इसका क्या है, पेन बेच रहा है, पेन खरीद रहा है और उसको आगे बेचता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, बाई की मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल इसका मेन बिजनेस ऑपरेशन में लाई करेगा नहीं, उसका मेन बिजनेस ऑपरेशन है पेन परचेज करना और फिर उनको आगे सेल करना। तो मोटरसाइकिल उसका मेन बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो रूटीन एक्टिविटी होगी उसको स्टॉकिंग है और उसके अलावा जितने बाकी के अदर एसेट्स कहलाएंगे, और इन अदर एसेट्स के लिए हम नेम यूज़ कर लेते हैं उसका। कैपिटल को आपने एज इट इज़ लिखना है, और क्योंकि मोटरसाइकिल 20,000 रुपीज़ की थी, ठीक है, तो हम कैश का एक बना लेते हैं। कैश था हमारे पास 1 लाख। ठीक है, हमने इसमें से 20,000 की मोटरसाइकिल ले ली। अब कितना बच गया, 80,000 कैश बच गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कैश के अंदर कैश की अमाउंट अपडेट कर दी और एक नया एसेट बना दिया व्हीकल के नाम से। फिर क्या हुआ, अब एक बंदा आया, उसने कहा कि मैं तुम्हारी ये व्हीकल ख़रीदना चाहता हूँ। अब क्या था, ये व्हीकल जो थी ना, वो मार्केट में नई नहीं थी, अभी कहीं हर जगह बिक नहीं रही थी। इसने कहा कि मैं तुम्हें ये बेचूंगा 25,000 की। अब उसने तो 20,000 की ली थी, उसने कहा मैं तुम्हें 25,000 की बेचूंगा। अब उसकी मर्ज़ी, क्योंकि वो ओनर है उस चीज़ का। तो उसने कहा, जो दूसरा बंदा था उसने कहा ठीक है मैं 25,000 में ख़रीदूँगा। ठीक, तो पहले कैश पे इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक, अब उसने बेच दिया तो कैश क्या हुआ, कैश 25,000 से इंक्रीज़ कर गया। तो टोटल कैश कितना आ गया, 1,05,000। ठीक है, ये हो गया कैश अपडेट। ठीक, और व्हीकल का कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल तो बिक गई। पर अब ये जो एक्स्ट्रा 5,000 आए हैं, ये क्या है, ये कहलाता है हमारा गेन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको कोई भी एसेट बेच के पैसे मिले, ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है, कम नहीं, हम ज़्यादा पैसों की बात कर रहे हैं फिलहाल। कोई भी एसेट सेल करके पैसे मिले, लेकिन वो एसेट आपकी रूटीन एक्टिविटी ना हो, क्या हो, रूटीन एक्टिविटी ना हो, नॉट रूटीन एक्टिविटी, तो वो कहलाता है गेन। लेकिन अगर आप कोई चीज़ जो आपकी रूटीन एक्टिविटी है उसको सेल करते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ कमाते हैं, तो वो कहलाता है प्रॉफिट। ठीक, तो हमने दोनों का डिफरेंस सीखा। अदर एसेट को सेल किया गेन, स्टॉक को सेल किया प्रॉफिट। तो अब देखते हैं हिट क्या क्या होगा।
ठीक है, तो हिट हुआ, कैपिटल एज इट इज़ आया, व्हीकल हमारा ज़ीरो हो गया और कैश का कॉलम अपडेट हो गया। अब एक साइड पे 105,000 आ रहा है। अभी फ़िलहाल अज्यूम करते हैं यहाँ गेन नहीं है, खाली कैपिटल है, तो ये तो साइड वाली फिगर ही आउट हो, साइड वाली जगह ही आउट होगी। तो गेन आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐड करते हो कैपिटल के साथ। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि व्हीकल रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए गेन बनाया जाएगा 5,000 का। ओके, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लें। गेन क्या है, अराइजेस फ्रॉम नॉन रूटीन एक्टिविटी। अब लिखा हुआ है इट इंक्रीज द बिजनेस कैपिटल, ये वाली चीज़ पेंडिंग पे छोड़ दो। अब हम आते हैं, अच्छा यहाँ पे गेन ऑफ 5,000 है, ठीक है। अब प्रॉफिट अराइज फ्रॉम रूटीन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, ये भी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। अब ये जो कैपिटल को इंक्रीज़ करने वाली बात है, ये हम आगे देखेंगे। अभी हमारा काम क्या था, सिर्फ समझना कि कब प्रॉफिट होगा और कब गेन होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो।